Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is JAP 10 MCQ a day series of Indian economy and Indian financial systems. आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूल डी दैट इज वेंचर कैपिटल। तो इससे रिलेटेड 10 एमसीक्यूज को अभी हम प्रैक्टिस करेंगे एंड साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पहले रिवाइज करना है एंड देन यू वांट टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस तो संकल्प वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको PYQs मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला आपको मिल जाएगा एंड इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्यूमेंट, तो आप इसको एक बार चेकआउट ज़रूर करिए। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं वेंचर फाइनेंसिंग से रिलेटेड। तो वेंचर फाइनेंसिंग इज बेसिकली या वेंचर कैपिटल इज बेसिकली जो इनिशियल कैपिटल बिजनेसेस को रिक्वायर्ड होता है ना, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट है। तो आपको बताना है कि अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग जो है, जो कि वेंचर कैपिटल की फर्स्ट स्टेज है, इट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसकी 3 स्टेजेस हैं और हर स्टेज में कुछ और स्टेप्स या प्रोसेसेस आ जाती हैं। तो जो अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग है उसमें कौन कौन से इसमें से स्टेप्स आते हैं आपने बताना है। सो सीड कैपिटल स्टेज आती है, बिल्कुल आती है। इट इज़ जस्ट द इनिशियल वाली जो स्टेज होती है। स्टार्टअप स्टेज, जब आप अपने प्रोजेक्ट को चेक कर चुके होते हो, ट्रायल्स उसके ले चुके होते हो और अब आप उसको एग्जीक्यूट करने वाले होते हो। सेकेंड राउंड फाइनेंसिंग, जब आप अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लिया, सेटअप कर लिया और मार्केट में सस्टेन कर पा रहे हो, लेकिन थोड़ा सा ग्रो करने के लिए आप सेकेंड राउंड ऑफ फाइनेंसिंग करते हो। तो ये तीनों ही जो है अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग में आ जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सीड कैपिटल स्टेज। तो जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज है उसके बारे में कौन सा पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो आपको बताना है इट इज द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, दिस इज ट्रू। इट इज एसोसिएटेड विद रिसर्च, आइडिया टेस्टिंग एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, ये बिल्कुल सही है। इवन टेस्टिंग भी, जो प्रॉपर टेस्टिंग, मार्केट इवैल्यूएशन एंड ऑल है, वो भी सेकंड स्टेज में होती है। सीड कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ आइडिया की टेस्टिंग चल रही होती है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लो एट दिस स्टेज, दिस इज नॉट ट्रू। रिस्क इज एक्सट्रीमली हाई एट दिस स्टेज। टेस्टिंग के टाइम पे ही अगर आइडिया काम नहीं किया तो, है ना, तो रिस्क इज वेरी हाई। Funds are provided in the form of low interest personal loans. Yes, this is one way in which the venture capital can be provided to the entrepreneurs. ठीक है जी। तो 1, 2 and 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। The most distinguishing feature of venture capital is that it is provided largely in the form of। तो वेंचर कैपिटल सबसे ज़्यादा किस फॉर्म में मिलता है? क्या वो डिबेंचर्स के फॉर्म में मिलता है जो कि इक्विटी के भाई हैं, और डेट इंस्ट्रूमेंट है? नहीं। प्रेफरेंस शेयर्स के रूप में? नहीं। इक्विटी के रूप में? यस। सबसे ज़्यादा जो बेस सेटअप है वो इक्विटी करता है वेंचर कैपिटल के लिए। यानी कि जब किसी एंटरप्रेन्योर को ज़रूरत है तो वो अपने नॉन एग्जिस्टिंग बिजनेस का, जिस बिजनेस को वो स्क्रैच से भी स्टार्ट कर रहा है, उसकी इक्विटी बेचकर फाइनेंसिंग जो है वो उठाता है इन्वेस्टर्स से। तो इक्विटी इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या इसमें डेट फंड्स बिल्कुल डील नहीं होते? ऐसा नहीं है। लोन्स एंड डेट फंड्स भी दिए जा सकते हैं बाय द इन्वेस्टर टू द एंटरप्रेन्योर। सो सी इज द करेक्ट आंसर। So which of the following steps in the process of venture capital, which of the following are steps in the process of venture capital financing? तो कौन कौन से स्टेप्स हैं उसकी पूरी प्रोसेस में? तो डील ओरिजिनेट होना, ये बिल्कुल इसका पार्ट है। स्क्रीनिंग होना, जो भी आपकी डील है उसकी स्क्रीनिंग होना कि मार्केट में वो खड़े हो भी पाएगी कि नहीं, कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, क्या उसका कस्टमर बेस रहेगा, कितनी मार्केट होल्डिंग वो ले पाएगी। ठीक है जी। तो स्क्रीनिंग होती है। अगर सब कुछ सही हो जाए तो इवैल्यूएशन होती है, डील नेगोशिएशन होती है, और अगर इन्वेस्टर्स चाहें तो बाद में एग्जिट भी कर सकते हैं उस प्लान से थ्रू वेरियस मेथड्स। तो आपने शार्क टैंक देखा होगा, राइट? तो दैट इज नॉट एग्जैक्टली द वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग का तरीका, बिकॉज वेंचर कैपिटल इज मोर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। शार्क टैंक एक तरीके से एक शो है जहाँ पर वो इनवाइट करते हैं लोगों से, अपने बिजनेसेस आइडियाज़ को पिच करो और उनको इक्विटी मिलेगी। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ना वो आप वहाँ से उठा सकते हो कि डील ओरिजिनेट हुई, किसी ने अपना प्रोडक्ट पिच किया तो डील वहाँ से ओरिजिनेट हुई, उसने अपनी डिमांड रखी। स्क्रीनिंग के टाइम पर जो इन्वेस्टर है उसने देखा कि वो ही वांट्स टू गो फर्दर विद द प्रोजेक्ट और नॉट। इवैल्यूएट किया उसने कि क्या फोरकास्ट रह सकता है बिजनेस का।
उसकी मार्केट सिचुएशन क्या हो सकती है आने वाले सालों में, एक्चुअली में फीजिबल है भी कि नहीं, फाइनेंशियली, अदरवाइज, मार्केट वाइज, इज इट फीजिबल और नॉट, है ना। तो वो सब चीज़ें इवैल्यूएट होती हैं। फिर डील नेगोशिएशन होती है कि कितने परसेंट इक्विटी पर इन्वेस्टर पैसा डालेगा, और अगर इन्वेस्टर चाहे तो बीच में आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम दे कैन एग्जिट द बिजनेस ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि एक बार पैसा डाल दिया तो यू हैव टू स्टे टिल द एंड ऑफ इट, नहीं, एग्जिट भी किया जा सकता है थ्रू वेरियस एग्जिट प्लान्स। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये सारे ही प्रोसेसेस हैं इसके, तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच इंस्टीट्यूट excuse me, which institute launched the Risk Capital Foundation, the first venture capital fund in India? So it was IFCI। ठीक है, जहाँ पर भी फर्स्ट आ जाता है या हाईएस्ट आ जाता है, मोस्ट आ जाता है, तो वो आपको याद रखने ही है। तो IFCI, दैट इज इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने सेटअप किया RCF इन द ईयर 1975 ताकि न्यू इंडस्ट्रीज को, एमर्जिंग बिजनेसेस को प्रमोट किया जा सके। तो बी इज द करेक्ट आंसर। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स आर जनरली मेड इन, किस चीज़ में वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स डाली जाती हैं? तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, हाईली इनोवेटिव बिजनेसेस जिनकी इनोवेशन बहुत हाई है या कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट को टारगेट कर सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये स्टार्टअप है तो दे आर वेरी हाई ऑन रिस्क। तो बी इज द करेक्ट आंसर। The process of venture capitalist withdrawing investment after the business becomes profitable is, ठीक है, तो जब वो एग्जिट करते हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट, सीड फाइनेंसिंग? नहीं, वो तो इनिशियल स्टेज है, एक्सपेंशन वो तब है जब बिजनेस को ग्रो करना होता है और इन्वेस्टर से और पैसा मांगा जाता है। ब्रिज फाइनेंसिंग? जी नहीं। एग्जिट रूट इज द टर्म दैट वी यूज टू डिस्क्राइब दिस। सो बी इज द करेक्ट आंसर। When a venture capitalist offers his or her holdings for public sale after the company is listed, तो जब कंपनी लिस्ट हो रही है स्टॉक एक्सचेंज पर, एक प्राइवेट कंपनी है, वो पब्लिक कंपनी बन रही है बाय लिस्टिंग इट्स शेयर्स इन एनी स्टॉक एक्सचेंज, तो दैट इज द टाइम जब वो पहली बार इशू कर रही है अपने शेयर्स को, फ्रेश इशू, फ्रेश इक्विटी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर। In which exit route are promoters of the company given the first opportunity to buy back the shares after the venture capitalist? तो जब वेंचर कैपिटलिस्ट को एग्जिट करना है तो प्रमोटर्स जिन्होंने कंपनी खड़ी करी होती है, जिनका बिजनेस आइडिया होता है, उनको एक ऑप्शन मिलता है कि आप अपने शेयर्स को खुद वापस खरीद लो, अपने ओनरशिप को वापस रीगेन कर लो, जितने भी ओनरशिप राइट्स आपने इन्वेस्टर को दिए थे, वेंचर कैपिटलिस्ट को दिए थे, अब आप उससे वापस कर लो, बिकॉज वो एग्जिट कर रहा है आपका बिजनेस। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं या इस रूट को बोलते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स बाय प्रमोटर्स। बाकी एग्जिट रूट्स यहाँ पर बाय सेलिंग द शेयर्स टू न्यू वेंचर कैपिटलिस्ट भी है। अगर कोई पुराना इन्वेस्टर जाना चाह रहा है, छोड़ना चाह रहा है, एग्जिट करना चाह रहा है, तो वो नए वेंचर कैपिटलिस्ट को भी अपने शेयर्स दे सकता है, बेच सकता है, किसी और कंपनी को बेच सकता है, या फिर जो भी डेट का एलिमेंट है वो रिकवर कर सकता है कंपनी में से। अगर कोई लोन दिया है तो कंपनी का कुछ एसेट बेचकर वो रिकवर कर सकता है। सो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द एग्जिट रूट्स फॉर वेंचर कैपिटल फाइनेंस। तो sale of enterprise to another company allows the venture capitalist to sell holdings to an outsider interested in taking over the enterprise। ये मैंने आपको अभी भी बताया कि ये एक पॉसिबिलिटी है एग्जिट रूट्स में, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। इन द सेल्फ लिक्विडेटिंग प्रोसेस, यानी कि जब बिजनेस बढ़िया नहीं चल रहा और आप उसको लिक्विडेट कर रहे हो, उसके एसेट्स को बेच रहे हो, द वेंचर कैपिटलिस्ट रिकवर इन्वेस्टमेंट थ्रू इंस्टॉलमेंट्स विद इंटरेस्ट। yes, it is possible, it can be done। Liquidation of the investee company occurs when the business becomes highly profitable and expands operations। नहीं, liquidation तब होता है जब losses हो रहे हैं और पता हो कि business आगे चल ही नहीं सकता, तो आप उसके assets को बेचना start कर देते हो और loans जो हैं वो recover करने लोग start कर देते हैं, या अपनी investment जो है उसे recover करना start कर देते हैं by selling the assets और liquidating the company। so इसका जो correct answer है वो होगा option A। now इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जॉब, लेट मी टेल यू, 19 से 21 तक एक बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए कि आप दिवाली 81, ये जो कूपन कोड है इसका इस्तेमाल कर कर अवेल कर सकते हो 81% तक का डिस्काउंट ऑन जॉब कोर्सेज। आपने करना क्या है, आपने edutap.in पर जाना है, जॉब के कोर्सेज को चेकआउट करना है। यहाँ पर आपको लाइव क्रैश कोर्स से लेकर टेस्ट सीरीज, इंडिविजुअल कंपोनेंट अगर आपने टारगेट करना है तो वो सब कुछ मिल जाएगा। कोई डिटेल आपको चाहिए तो ब्रोशर के थ्रू आप डाउनलोड करके वो डिटेल देख सकते हो। एंड
इस डिस्काउंट का इस्तेमाल कर सकते हो टू क्वालिफाई योर एग्ज़ाम, राइट? So this is all for today's session. If you have any more queries, you can reach out to us on the given information. I will see you in the next class. Thank you and have a wonderful day.